हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो अब तक हमने अमीन्स चैप्टर के अंदर सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया है और उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था अमीन्स के लिए कि अमीन्स होते क्या हैं, कैसे वो दिखते हैं, अमीन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉन्ड एंगल कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है। तो ये कुछ बातें थी जो अब तक हमने डिस्कस की थी अमीन्स को लेके। ये एक आपका नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जो था चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज अमीन्स। तो अमीन्स के अंदर आज जो हमें शुरू करना है वो करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज हमें देख लेने हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अमीन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जिससे आप अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो ऑर्गेनिक के किसी भी यूनिट को पढ़ना चाहते हो उसके कुछ रूल्स होते हैं पढ़ने के कि सबसे पहले तो आप जानो कि जो चैप्टर का नेम है उससे आप क्या समझते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे अमीन्स है तो अमीन्स का मतलब क्या, अमीन्स आप किसको बोलते हो, ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे अमीन्स आपके डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका बॉन्ड एंगल कैसा होता है, इनका जो वेरिएशन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, या मैं बोलूँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के अंदर वो कैसा होता है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। उसके बाद फिर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ते हैं हर एक यूनिट के लिए। उसके बाद हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। ऐसे करते करते हम अपनी यूनिट को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही आज हम अमीन्स के पार्ट 2 के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप अमीन्स को बना सकते हो। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या है वो? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, कि आप नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अमीन्स को बना सकते हैं। दूसरा जो आपके पास मेथड है प्रिपरेशन का वो कौन सा है? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कि आप नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके भी यहाँ पे क्या बना सकते हैं? अमीन्स बना सकते हैं। पहला था नाइट्रो, दूसरा है नाइट्राइल्स। तो दोनों अलग अलग चीज है। नाइट्रो मतलब जैसे मैं लिखूं R पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, ये है आपका कोई नाइट्रो कंपाउंड। अगर मैं R पे लगा देती हूँ CN तो ये क्या है? हमारा नाइट्राइल है। तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये है नाइट्रो, ये क्या है? नाइट्राइल। इन दोनों के रिडक्शन से आप बना सकते हो अमीन्स। थर्ड जो हमारे पास है, थर्ड क्या है कि थर्ड हमें रिडक्शन करना है ऑफ अमाइड्स। किसका रिडक्शन करना है हमने? अमाइड्स का, जो कि होते हैं RC+ONS2। दिस इज योर अमाइड। तो अमाइड के रिडक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं? अमीन्स को बना सकते हैं। फोर्थ जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हलाइड्स। क्या करते हैं हम? अमोनोलिसिस करते हैं किसकी? अल्काइल हलाइड की। तो अल्काइल हलाइड की आप अमोनोलिसिस करोगे और वहां से क्या बनाओगे? अमीन्स बनाओगे। ये चार आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और है जो कि आपकी नेम रिएक्शन भी है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ है आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। एक क्या है आपका? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन भी है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके पास सिक्स्थ नेम रिएक्शन है, या मैं बोलूँ सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और सेकंड नेम रिएक्शन है, वो कौन सी है? होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी है ये? ये है आपकी होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हो HBD रिएक्शन या फिर हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो हमारे पास 6 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जिनसे आज हम किसको बनाएंगे? अमीन्स को बनाएंगे, जिसमें से 4 तो आपके पास सिंपली आपको रिडक्शन करना है किसी ना किसी का, और 2 आपके पास है नेम रिएक्शन जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड सेकंड इज होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर अमीन्स चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मतलब इन दोनों में से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स की। हम रिडक्शन करेंगे किसका? नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो हमारा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, तो हम रिड्यूस कर लेते हैं किसको? नाइट्रो कंपाउंड्स को। ठीक है, तो आप चाहे एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लो और चाहे ले लो एरोमेटिक, दोनों का हम केस लेंगे, दोनों को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, किसी चीज का रिडक्शन कर रहे हो, तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? आप वहां पे एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की, किसकी? H2 की। तो फर्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम किसका रिडक्शन करने वाले हैं?
हम रिडक्शन करने वाले हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है जी, तो आप रिडक्शन करोगे आज किसका? नाइट्रो कंपाउंड्स का। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, RNO2। ये क्या है मेरे पास? RNO2 एक नाइट्रो कंपाउंड है, और ये R भी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है? एलिफेटिक। ये R आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, ये R आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एलिफेटिक के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3। क्या ले लेते हैं हम? मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, अगर मैं इस एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कराती हूँ किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन और निकल। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन एंड निकल। तो हाइड्रोजन एंड निकल, हाइड्रोजन तो क्योंकि ये क्या है आपका? रिडक्शन है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन भी आप बोलते हो, या आप बोलते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। रिडक्शन में आप क्या कराते हो? एडिशन कराते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। हाइड्रोजन तो हम इसलिए लेंगे, निकल हमने क्यों लिया? तो निकल आपका यहाँ पे क्या है? एक मेटल कैटलिस्ट है। क्या है निकल? यहाँ पे एक मेटल कैटलिस्ट है। आप चाहे निकल ले लो, आप चाहे प्लेटिनम ले लो, आप चाहे पैलेडियम ले लो। ठीक है, आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम में से, तीनों में से कोई भी मेटल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि तीनों मेटल का जो बिहेवियर होता है वो होता है एड्सॉर्प्शन का। कैसा होता है? एड्सॉर्प्शन का। ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने सरफेस पे एड्सॉर्प्शन कराते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये मैं मानूं कि ये मेरे पास मेटल है निकल, तो इसके सरफेस पे आपको पोर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पोर्स। तो जब हम क्या लेते हैं कि एक सरफेस लेते हैं, उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर होते हैं पोर्स, और इन पोर्स का काम क्या होता है कि ये अपने ऊपर कराते हैं एड्सॉर्प्शन। तो अगर मेरे को हाइड्रोजनेशन कराना है या एडिशन कराना है हाइड्रोजन का, तो होएगा क्या कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को पहले हम इस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करा लेंगे, ताकि फिर जितने हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़े रिडक्शन के दौरान वो इजिली एडअप होते जाएं हमारे रिएक्टेंट के अंदर या फिर हमारे नाइट्रो कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो आप इसके निकल ही सिर्फ नहीं लेते, आप निकल के बजाय प्लेटिनम भी ले सकते हो और पैलेडियम भी ले सकते हो। क्योंकि जब मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी कि रोजोनियम रिडक्शन क्या होता है, कि जब आप H2PD और BaSO4 को लेते हो, है ना, जब आप हाइड्रोजन को लेते हो, पैलेडियम को लेते हो, बेरियम सल्फेट को लेते हो, इसको आप बोलते थे लेमेलार्स कैटलिस्ट, है ना, या फिर रोजनमूल रिडक्शन। तो वहां पे हमने मेटल लिया था पैलेडियम, और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये मेटल्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली दे प्रोवाइड देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस, कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब अगर हम रिएक्शंस का फिर रिडक्शन कराते हैं, उनका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो इजिली फिर हमें अवेलेबल हो जाते हैं H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये काम होता है इस मेटल का। तो आप यहाँ पे चाहे निकल ले लो, चाहे प्लेटिनम ले लो, चाहे पैलेडियम ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इजिली हमारा जो नाइट्रो कंपाउंड है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर? अमीन्स के अंदर, दैट इज CH3NH2 के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा? CH3NH2 के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आपको जो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा वो निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो बाय प्रोडक्ट हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन जिसमें हमने नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कराया है किसकी प्रेजेंस में? किसी भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर आप इसी रिएक्शन को कराते हो SN टिंग या HCl के साथ में, ये भी आपका क्या होता है? बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी इसको रिड्यूस करके आपको क्या दे देगा? अमीन ही दे देगा। ठीक है, तो चाहे आप ये वाला मेटल कैटलिस्ट ले लो, चाहे आप टिंग ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी वो क्या करेगा? सेम ही काम करेगा। अब आप इसकी बजाय चाहे आप एलिफेटिक की बजाय एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लो, दैट इज योर नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आप नाइट्रोबेंजीन ले लो, उसकी रिएक्शन आप करा दो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एनिलीन, जो कि आपको क्या होता है? एरोमेटिक अमीन्स। क्या होता है ये? एरोमेटिक अमीन, और जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं हम इसको? एनिलीन। तो ये हमारे यहाँ से मिल जाएगा जब हमने रिडक्शन किया किसका? नाइट्रो कंपाउंड्स का। चाहे आप एलिफेटिक ले लो, चाहे आप एरोमेटिक ले लो। तो फर्स्ट जो हमारा रिडक्शन था नाइट्रो कंपाउंड्स का वो था ये वाला। सेकंड जो हमारे पास यहाँ से रिएक्शन आती है, सेकंड रिएक्शन में हम फिर से क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन रिडक्शन किसका करेंगे हम? नाइट्राइल्स का। किसका रिडक्शन करते हैं हम? नाइट्राइल्स का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्राइल्स आपके पास क्या होते हैं? लिख लेते हैं पहले कि हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे नाइट्राइल्स का, और नाइट्राइल्स आपके होते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। क्या है ये? नाइट्राइल है। फिर से आप R कैन बी योर एलिफेटिक एंड R कैन बी योर एरोमेटिक एज वेल। R आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, R आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। तो फिर से अगर आप यहाँ पे सेम हम सिचुएशन ले लेते हैं
कि हमें फिर से रिडक्शन नहीं कराना है, तो चाहे तो आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ले लो, या फिर आप यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि आपका होता है LiAlH4। ठीक है, तो चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, बेसिकली होना फिर से यहाँ पे क्या है, रिडक्शन नहीं है, काम फिर से क्या है मेटल कैटलिस्ट का, कि वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्प्शन कराएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, और जब हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन के दौरान तो वो इजिली क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा H2 को। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो नाइट्राइल है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन्स में, दैट इज RCH2NH2 के अंदर। अब जो गौर करने वाली बात है इस रिएक्शन के अंदर वो क्या है, कि इस वाली रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट से आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे इसमें देखते हैं नाइट्राइल्स में हमारे पास R में सिर्फ क्या है, एक कार्बन है। क्या है, R के अंदर सिर्फ एक कार्बन है, बट अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन आपका ये है, तो हमारे पास क्या हो गई, चेन के अंदर एक कार्बन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या मैं बोलूं एक आपका CH2 ग्रुप क्या हो जाता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए एक कार्बन का जो आपका मॉलिक्यूल है वो बढ़ जाता है, या CH2 मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, तो कौन सा है, वो है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। जब आप नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराते हो तो वहां पे आपको एक कार्बन क्या मिलता है, इंक्रीमेंट में मिलता है। आप यहाँ पे R एल्काइल भी ले सकते हो, आपका एल्काइल मींस एल्फेटिक भी ले सकते हो, और आप कोई एरोमेटिक भी ले सकते हो। ठीक है, तो रिएक्शन आपकी बेसिक यही है कि आपको सिर्फ रिडक्शन कराना है नाइट्राइल्स का, ताकि वहां पे आपको क्या मिल जाए, अमीन्स, और उसमें भी एक कार्बन क्या मिलेगा, बड़ा हुआ। तो ये आपका सेकंड रिएक्शन था जिसमें हमने रिडक्शन कराया है किसका, नाइट्राइल्स का। इसके बाद जो हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, अब हम रिडक्शन पढ़ेंगे किसका, अमाइड्स का। किसका रिडक्शन पढ़ते हैं हम, अमाइड्स का। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन जो हमारी है उसमें हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, अमाइड्स का। ठीक है, और अमाइड्स क्या होते हैं हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है, अमाइड। ठीक है, अब इस अमाइड को हमें रिड्यूस कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद हमें यहाँ से जो अपना कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, एक अमीन ही मिलेगा। ठीक है, बट आप ये बोलोगे कि सिंपली जब हम रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन को एड ऑन करते हैं, उसका एडिशन करते हैं, तो वो तो आसान है कि हम डबल बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, हाइड्रोजन को लगा देंगे। बट LiAlH4 कैसे काम करता है, ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये कैसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो LiAlH4 क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट इसका जो यूज है वो हम इसको एक्सेस में यूज नहीं करते, हम इसको लिमिटेड यूज करते हैं। कारण ये कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो हम जो आपके चीपर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं। जब उनसे काम नहीं चलता तब हम आते हैं LiAlH4 की तरफ। एक चीज तो ये, दूसरा कि ये काम कैसे करता है तो वो देखते हैं। उसके लिए हम मैकेनिज्म देख लेते हैं अब इस वाली रिएक्शन का, क्योंकि इसका मैकेनिज्म समझना आपके लिए क्या है, जरूरी। ठीक है, इससे पहले जो हमने दो रिएक्शंस करी वो सिंपल रिएक्शंस थी, उसमें मैकेनिज्म की हमें एज सच कोई नीड नहीं होती। बट जब आप रिडक्शन करोगे अमाइड्स का तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे LiAlH4 ने काम किया, कैसे रिडक्शन हुआ, कैसे आपका जो अमाइड है वो कन्वर्ट हुआ है अमीन्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप LiAlH4 जिसको बोलते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। इसकी बॉन्डिंग ऐसे होती है कि आपके पास होता है एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, 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 और एक LiH के साथ होता है आपका इस तरीके से हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम आपको होता है ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट। किसको होता है ये, ग्रुप नंबर 13 का। ठीक है, बैंगन आलू गए इन थैला, ये वाला होता है ना ग्रुप नंबर 13 को याद करने की ट्रिक, बैंगन आलू गए इन थैला। तो बोरोन के नीचे आता है हमारा एल्यूमिनियम। अगर बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस एल्यूमिनियम के पास भी कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मतलब ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। बट यहाँ पे आप देखो एल्यूमिनियम के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4। जिसको अब क्योंकि देखो एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें बॉन्ड कैसे बनाए 4, जिसके चलते हुए यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। कैसे, H नेगेटिव की फॉर्म में। कैसे निकल जाता है, H नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर 4 बॉन्ड अगर आप बनाते हो तो वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो H नेगेटिव वहां से निकल जाता है बाहर। अब आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जब भी आप हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो आप उसको प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकालते हो, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। बट यहाँ पे वो कैसे निकल रहा है, H नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम पे क्या छोड़ देगा वो, H
पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या मिला हमें, एक तो H नेगेटिव मिला, एक हमें मिला है LiAlH3। क्या मिला है? LiAlH3। ठीक है। अब अगर देखो हम रिएक्शन कराते हैं, हमारे पास है RC डबल बॉन्ड ONH2 जो कि हमारा क्या था? अमाइड था। अब आपको पता है कि जहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप बैठा होता है वो गड़बड़ करता ही है ना, वो आराम से तो नहीं बैठता। मींस कार्बन और ऑक्सीजन में अगर आप देखते हो हमेशा क्या होते हैं? पार्शियल चार्जेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बताओ कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे बेचारे पे छोड़ देता है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब RC ऑक्सीजन पे है नेगेटिव, कार्बन पे है पॉजिटिव, एंड दिस इज योर NH2 है। ऐसे ही यहाँ पे है पॉजिटिव, तो H नेगेटिव आके यहाँ पे अटैक कर लेगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव था तो H नेगेटिव आ सकता है ना। यहाँ पे O नेगेटिव है तो इसके पास कौन आ सकता है? AlH3। क्या आ सकता है? AlH3। ठीक है। और जिसको देखो हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AlH3 ऐसे। ठीक है। अब एक चीज अगर आपको याद है कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनमें से एक आपको होता है AlH3। क्या होता है? AlH3, क्योंकि आपके सिर्फ एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। कौन सी होती है ये? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और ये चीज आप क्लास 11th में पढ़ चुके होते हो केमिकल बॉन्डिंग में, कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि AlH3। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और हमें पता होता है कि कंप्लीट किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए, खुद में कंप्लीट होने के लिए स्टेबल होना चाहिए, मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हैं? 6। दैट मींस तो डेफिशिएंट है। अगर ये डेफिशिएंट है तो ये यहाँ से निकल जाएगा क्या लेके? क्या लेके निकल जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ से निकल जाएगा नेगेटिव लेके, और ऑक्सीजन पे बेचारे पे छोड़ देगा ये क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्या छोड़ देगा ऑक्सीजन के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बचा तो क्या ऑक्सीजन बर्दाश्त करेगा? ये कार्बन थोड़ी ना है कि आराम से पॉजिटिव लेके बैठ जाएगा। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इट कांट बियर द पॉजिटिव चार्ज, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकता। जिसके चलते यहाँ से होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से नेगेटिव लेके बाहर उड़ जाता है, और इसके ऊपर छोड़ जाता है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज छोड़ जाता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बेसिकली यहाँ से जो मिलता है वो मिलता क्या है? देखो, वो आपको मिलता है ये कि RCNH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारे पास होता ही है, ठीक है, जो आता है आपका, और दूसरा इसके ऊपर क्या छोड़ देता है? पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। फिर से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो LiAlH4 के साथ में, फिर से वहां पे आपको H नेगेटिव दिखाई देता है, H नेगेटिव मिलता है, फिर से आके वो उसके ऊपर अटैक करता है, और यहाँ से आपको जो मिलता है वो मिलता है RCH2NH2। और यही तो हमने बोला था कि हमें यहाँ से क्या मिलता है? अपना अमीन मिल जाता है। तो अमाइड से हमें यहाँ पे क्या मिला है? अमीन मिला है। ठीक है। तो समझ आया अब मैकेनिज्म कैसे LiAlH4 काम करता है। LiAlH4 बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है वहां से H नेगेटिव। वो प्रोटॉन नहीं देता, वो H नेगेटिव देता है, जो कि अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह उस कार्बन पे जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होती है? H2 की एडिशन, ऐसे होता है रिडक्शन अमाइड्स का, और वो आपको दे देता है अमीन्स। तो ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन थी। इसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन है जिसमें हम अमीनोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे? अमोनोलिसिस करेंगे हम किसका? अल्काइल हैलाइड्स का। ठीक है। तो अब हम अल्काइल हैलाइड्स का क्या करने वाले हैं यहाँ पे? अमोनोलिसिस। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो फोर्थ रिएक्शन जो थोड़ी हटके है अब, वो है आपकी अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। तो अब देखो, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो रिएक्शन हम समझते हैं कि होती कैसे हैं। तो जब हम अमोनोलिसिस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स का, तो यहाँ से हमें एक सोल्ट मिलता है, यहाँ से हमें 1 डिग्री अमीन्स मिलते हैं, 2 डिग्री मिलते हैं, 3 डिग्री मिलते हैं, और हमें सोल्ट्स भी मिलते हैं। मतलब अगर देखो आप अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड से अमीन बनाते हो, तो इस मेथड की एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको मिक्सचर्स मिलते हैं, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एट द एंड आपको सोल्ट भी मिलता है किसका? अल्काइल हैलाइड का। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? सोल्ट्स मिलते हैं, बेसिकली मिक्सचर मिलता है। तो इसलिए ये मेथड उतना एडवांटेज में नहीं है, ये थोड़ा सा क्या होता है? डिसएडवांटेज में होता है। तो अगर आप समझो कैसे कि हमारे पास कौन है?
अल्काइल हाइलाइड। कौन है? अल्काइल हाइलाइड। उसका मैं अमोनोलिसिस करा रही हूँ, मीन्स उसकी रिएक्शन मैं करा रही हूँ किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक उसके पास क्या है? लोन पेयर। क्या है? एक लोन पेयर। यहाँ पे है हमारे पास RX। तो RX में से, क्योंकि R तो कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है, X हमारे पास क्या है? हेलोजन। और हेलोजन्स का क्या होता है कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो ये अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज को बना के रखते हैं, ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बना के रखते हैं। जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा किसको? लोन पेयर को, यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा, इसको क्या कर देगा? आउट। तो यहां से क्या बन जाएगा? देखो, R NH3 पॉजिटिव और बाहर क्या था हमारा? X नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक ये ऐसे सोल्ट, ऐसे क्या मिल जाता है? एक सोल्ट मिल जाता है। फिर से हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन को समझने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? RX है, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। ठीक है, तो होता क्या है कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इतनी चीज आपको समझ आई, ये यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिला N के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, X नेगेटिव आपका बाहर निकला। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आपको सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं बनाता। रीजन हम पढ़ चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं। तभी तो ये कारण होता है कि आपका NH3 तो एग्जिस्ट करता है बट NH5 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो अब देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर जिसके कारण आ रहा है पॉजिटिव चार्ज भी, तो यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से एक H क्या निकल जाता है हमारा बाहर? H पॉजिटिव, नेगेटिव इसके ऊपर छोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ पे बन जाता है RNH2, जो कि आपका क्या होता है? प्राइमरी अमीन। क्या होता है? जो कि आपका प्राइमरी अमीन। हुआ इतना। अब इसकी रिएक्शन अगर हम फर्दर कराते हैं किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। देखो कैसे? RNH2, ठीक है, प्लस RX। तो अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ में, किसके साथ में रिएक्शन कराते हो आप? अल्काइल हैलाइड के। तो RNH2 की रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो देखो होता क्या है? फिर से अभी नाइट्रोजन ने सिर्फ 3 ही तो बॉन्ड बना रखे हैं, मींस एक इसके पास क्या है? फिर से लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RN, 2 है H, एक है आपका फिर से R, और अब फिर से आ जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से हमें पता है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, तो H प्लस आपका यहाँ से उठ जाएगा बाहर, जिसके चलते आपको मिलेगा सिर्फ R, N, R और H, और जो कि आपका क्या होता है? 2 डिग्री अमीन। क्या होता है ये? 2 डिग्री अमीन। फिर से जो 2 डिग्री अमीन है उसको लिखते हैं RNRH। फिर से क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड बने हैं, तो एक तो हमारे पास है लोन पेयर, वो फिर से रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड के साथ में, ये जाता है इधर, ये निकलता है बाहर, यहां से आपको मिलता है RN पॉजिटिव, 3 R ग्रुप्स प्लस X ने आपका ये जो X नेगेटिव होता है वो निकल जाता है वहां से बाहर। ठीक है, तो अच्छा एक हाइड्रोजन, ये सॉरी हाँ एक हाइड्रोजन ये आपका मिलता है। ठीक है, अब फिर से क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, मींस 4 बॉन्ड भी उसने बना रखे हैं, हाइड्रोजन है ही अवेलेबल, फिर से वहां से H प्लस बाहर निकल जाता है और बन जाता है RNR, और जो कि आपका क्या होता है? टर्शरी अमीन। क्या होता है? जो कि आपका टर्शरी अमीन। तो जब आप रिएक्शन कराते हो किसकी? मीन जब आप अमोनोलिसिस कराते हो, या मैं बोलूँ रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड की विद अमोनिया, तो आपको देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स मिलते हैं। इनका क्या मिलता है? आपको मिक्सचर मिलता है। ठीक है, फर्दर भी वो रिएक्ट करेगा, फर्दर देखो वो कैसे रिएक्ट करेगा। आपका 3 डिग्री अमीन अभी भी वो आपको फिर क्या देगा? एक क्वाटनरी सोल्ट देगा। क्या देगा? एक क्वाटनरी सोल्ट। तो RNR, अभी भी एक लोन पेयर तो है इसके पास बाकी, फिर से अगर RX आएगा तो फिर से ये रिएक्ट करेगा, ऐसे बाहर जाएगा, तो R क्या बन जाएगा? R4 पॉजिटिव
N पॉजिटिव X नेगेटिव, और ये आपका क्या होता है, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बन जाता है यहाँ से, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। तो ऐसे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स मिल जाते हैं अगर आप रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड की विद अमोनिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको रिएक्शन को यहीं पे रोकना है तो क्या किया जाए। तो करना कुछ नहीं है, आप इस अमोनिया को क्या ले लो, एक्सिस में ले लो। क्या ले लो आप इस अमोनिया को, एक्सिस में। अगर आप इस अमोनिया को एक्सिस में ले लोगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसे यहीं पर रुक जाएगा, आगे आपका सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स यहाँ से हमें नहीं मिलेंगे। तो अगर रिएक्शन को स्टॉप कराना है एट प्राइमरी मींस, तो आप क्या करोगे, एक्सिस में ले लोगे अपने अमोनिया को, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो आप यहाँ पे RX ग्रुप ले रहे हो, ये RX में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आप यहाँ पे कौन सा हैलाइड ग्रुप लो की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर आपके पास है RF, RCl, RBr और RI, तो किसकी रिएक्टिविटी फिर ज्यादा होगी। देखो जितना जल्दी भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, जितना जल्दी RX में से X नेगेटिव बाहर निकलेगा उतना ही फास्टर रेट पे आपकी रिएक्शन होगी, उतनी वहां पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले RI, RBr, RCl एंड आपका RF। क्यों, क्योंकि देखो RI की अगर आप बात करते हो तो RI के जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। ये चीज हमने पढ़ी थी नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करके बताया था कि कैसे ये जो CX का नेचर होता है, कैसे RI की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो ये चीज तुम्हें पता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, I नेगेटिव जल्दी बाहर निकलेगा, रिएक्शन फास्टर रेट पे होगी, और वी कैन से RI आपका सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी अगर आपको अल्काइल हैलाइड्स की देखनी है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस हमने पढ़ी। अब हम आ जाते हैं अपनी नेम रिएक्शन पे, जो कि है सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो कैसे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को हम करते हैं। अच्छा, ये आपको ना नाम सुनो सुनो लग रहा होगा थैलामाइड, कि इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने कार्बोक्सिल एसिड की केमिकल रिएक्शंस को देखा था तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि थैलिक एसिड से हमने क्या बनाया था, थैलामाइड। अगर आपको नहीं पता कि कैसे थैलिक एसिड से थैलामाइड बनती है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं इससे पहले वाले चैप्टर की, उस पर विजिट करो और देखो कैसे हमने थैलिक एसिड से बनाया था थैलामाइड को, ठीक है। अब हमारे पास जो 5th रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो क्या है ये, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में सबसे पहले तो हमें देखना ये है कि थैलामाइड बनता कैसे है। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ आप जो प्रीवियस वीडियोस है उन पे विजिट करो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहां पे मैंने आपको थैलिक एसिड से क्या बना के दिखाया था, थैलामाइड। एक बार मैं लिख देती हूँ कि थैलिक एसिड कैसे होता है। देखो ये होता है ना आपका थैलिक एसिड, ठीक है, और इससे हमने बनाया है ये, जिसको हम बोलते हैं थैलामाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलामाइड बोलते हैं, ठीक है। पहले हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, फिर हम वहां से वाटर मॉलिक्यूल को आउट करते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, फिर से NH3 निकलता है, तब आपका क्या बनता था, ये थैलामाइड बनता था थैलिक एसिड से। अब इस थैलामाइड के में फर्दर रिएक्शन करानी है ताकि हमें क्या मिल जाए, अपना अमीन यहाँ से मिल जाए, ठीक है। एक चीज ये अच्छा कि ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होती है ये आपकी सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही आपको एज ए प्रोडक्ट बाहर देती है, मीन्स यहाँ से आपको बस 1 डिग्री अमीन्स मिलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी फिर नहीं मिलते, और आपको यहाँ से एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं मिलते, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती है ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। और आपने ये चीज पढ़ी थी फिर से हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगर आपको उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर कराना होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कराना होता है, तो आपको फिर ड्रास्टिक कंडीशंस वहां पे देनी पड़ती है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, आपको स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट, आपको एजेंट्स वहां पे यूज करने होते हैं, ठीक है। तो वो आराम से नहीं देते, आराम से जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं बोलूं अराइल कंपाउंड्स होते हैं, वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, या मैं बोलूं कि यहाँ पे एसएन रिएक्शन होती है,
और एसएम रिएक्शन आपके ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं देते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से आपको मिलेगी 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स मिलेगी। ठीक है, एरोमेटिक नहीं मिलती, न सेकेंडरी मिलती और ना ही क्या मिलती है, टर्शियरी मिलती है। तो समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं थैलेमाइड का, जो कि आपका है C≡ONH, ये ठीक है, ये है आपका थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन आपको करानी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो HOK, यहां से आपका क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है आउट, क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आउट, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक सोल्ट मिलता है इस तरीके से C≡O N- K पॉजिटिव, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे एक सोल्ट। फर्दर जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे मैं लिख देती हूँ RX, ठीक है, तो आपको पता है कि RX में से R पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, X पे रहता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला किसको करेगा, नेगेटिव को करेगा। तो यहां से आपको मिल जाता है क्या, C≡O NR प्लस का KX, ठीक है, ये आपको यहां से मिल जाता है। ठीक है, ये मिला है। अब फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, अगर आप इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हो, फिर से अब अगर आप यहाँ पे NaH को ले लेते हो, किसको ले लेते हो, NaOH ले लो, या फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो यहां से आपको फिर से एक सोल्ट मिल जाता है जो होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में आपको यहां से मिल जाता है अपना प्राइमरी अमीन, या मैं बोलूं 1 डिग्री अमीन, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट यही होता है। ये तो आपका यहाँ पे क्या होता है, सोल्ट एक बाय प्रोडक्ट होता है, किसका, थैलेमाइड का सोल्ट क्या होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो क्या पढ़ा हमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, कि ये जो रिएक्शन होती है, एक तो इसको आपके एराइल कंपाउंड्स नहीं देते, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं देते, ये सिर्फ एलिफेटिक देते हैं, और एलिफेटिक में भी अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स देखने के लिए मिलती है, सेकेंडरी और टर्शियरी ये वाली रिएक्शन आपको नहीं देती। ठीक है, तो सिर्फ अगर आपको प्राइमरी अमीन्स बनाने हैं तब आप यूज करोगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। पहले आपने रिएक्शन कराई विद KOH के साथ में, जो कि एक बेस होता है, वहां से आपको एक सोल्ट मिला थैलेमाइड का, फिर आपने उसकी रिएक्शन कराई अल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको ये N थैलेमाइड करके एक प्रोडक्ट मिला। फर्दर जब आपने उसकी रिएक्शन कराई फिर से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो आपको थैलेमाइड का एक सोल्ट मिला, प्लस का क्या मिला है, प्राइमरी अमीन, या मैं बोलूं 1 डिग्री अमीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखोगे, एंड दिस इज योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, वो आता है आपका HBD हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, या मैं बोलूं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये आपकी 6th हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फिर से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, एक नेम रिएक्शन है, जिसको शॉर्ट में बोलते हो HBD रिएक्शन। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से प्राइमरी अमीन्स को। अच्छा, ये वाला भी जो मेथड है, इससे भी हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन्स को बनाते हैं। तो जिसके लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अमाइड, क्या ले लेते हैं, अमाइड ले लेते हैं। अमाइड की रिएक्शन करते हैं विद Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, जिसके हम क्या लेते हैं, 4 मोल्स लेते हैं, 4 NaOH लेते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से आपका ये वाला ग्रुप यहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाता है RNH2। क्या मिल जाता है यहाँ पे, RNH2 प्लस अदर बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं Na2CO3 NaBr, और बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो अगर आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देखते हो, तो इसमें आप क्या लेते हो, अमाइड लेते हो, अमाइड की रिएक्शन कराते हो Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 4 मोल्स लेते हो आप अपने बेस के NaOH के, वहां से आपको मिलता है ये प्राइमरी अमीन्स। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन,
ये भी आपकी प्राइमरी अमीन्स के प्रिपरेशन के लिए ही होती है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए ही ये वाली रिएक्शन भी होती है। साथ में ये आपको यहाँ पे कुछ क्या मिल जाते हैं, अपने बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये वाली जो रिएक्शंस है इनका आपको मैकेनिज्म एज सच कोई नीड नहीं है पढ़ने की, बट अगर किसी को लगता है कि हाँ मैकेनिज्म आपको जानना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, तो मैं आपको इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी करा दूंगी। मेरे को जो लगता था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो अमोनिया वाला, एक LiAlH4 वाला, कि उनका मैकेनिज्म जरूरी है कि कैसे हुआ। बाकी ये जो रिएक्शंस है आप इनको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक तो गैब्रियल थैलिमाइड वाली और ये होफमैन ब्रोमोमाइड वाली, दोनों नेम रिएक्शन है। तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ये आते हैं कि जैसे गैब्रियल थैलिमाइड थी कि क्या सिर्फ वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन से अमीन्स के लिए होता है, क्या आपके जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जैसे होफमैन में आपसे पूछेंगे कौन सी अमीन बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, किससे बनाते हो, अमाइड से बनाते हो, किसके साथ रिएक्शन करते हो, एसिडिक मीडियम लेते हो या आप बेसिक मीडियम लेते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछते इस तरह की रिएक्शंस में, ये आपको डायरेक्टली याद रखनी होती है, ठीक है। बट अगर फिर भी 1% किसी को लगता है कि मैकेनिज्म आपके लिए जरूरी है, आपको लग रहा है कि मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए, तो मेरे को बता देना, मैं आपको इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी करा दूंगी। तो आज वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं, यहाँ पे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होते हैं अमीन्स के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत जल्द आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे और बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर हो जाएगा दी एंड, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना, और सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आपको ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। थैंक यू सो मच।